तो कल एक टास्क दिया था हमने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी टास्क की ही बात कर लेते हैं। देखो इसमें हम क्या कर सकते सर हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक एक फाइल से हम डेटा को रीड कर लें, है ना। और देखो एक चीज आप ध्यान देना कि फाइल आईओ में आप किसी फाइल के अंदर का डेटा आप अपडेट नहीं कर सकते। सपोज मेरे पास एक फाइल है, फाइल 1। अब इसके अंदर मान लो मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज माई कार। अब मेरे को क्या करना है कि माई को XYZ बनाना है, ठीक है। तो मैं इस फाइल के अंदर के डेटा को अपडेट नहीं कर सकता। फाइल अपडेट होती है, फाइल का डेटा अपडेट नहीं होगा, है ना। सो हम ये कर सकते हैं कि हम इस फाइल को रीड करें। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि हम इस फाइल को रीड करें। रीड करेंगे तो हमें जावा में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिस इज माई कार मिल जाएगा। स्ट्रिंग में हम इसको होल्ड करा लेंगे। हालांकि मिलेगा तो हमें एक एक ASCII वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू, बट उसको मैं स्ट्रिंग में होल्ड करा सकता हूँ। तो रीड करने के बाद देन इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। इसको हम मैनिपुलेट करके मैनिपुलेट करके एंड देन इस मैनिपुलेटेड स्ट्रिंग को हम वापस से इसी फाइल में राइट कर देंगे। तो रीड किया हमने, ठीक है। रीड करने के बाद उसको मैनिपुलेट किया तो ये मेरा बन गया दिस इज XYZ कार, ठीक है। एंड देन दिस इज XYZ कार को मैं वापस से फाइल 1 में क्या करा दूंगा, स्टोर करा दूंगा। अच्छा एक और बात जान लो, जब मान लो मेरे फाइल में ऑलरेडी कोई डेटा है, मेरे पास एक फाइल है उसमें ऑलरेडी है दिस इज माई कार, ऑलरेडी स्टोर्ड है दिस इज माई कार। अगर मैं सपोज PQRS इस फाइल में अगर राइट करता हूं तो क्या होगा, दिस इज माई कार के बाद में आएगा या ये पूरा डेटा डिलीट होके PQRS आ जाएगा। तो इसके बाद ये PQRS आएगा। ये नहीं, लाइन उसके बाद नहीं आएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप एक फाइल को राइट करते हो तो फाइल राइटिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है, फाइल राइटिंग इसका प्रोसेस ऐसे काम करता है कि अगर फाइल नहीं होगी तो फर्स्ट इट विल क्रिएट अ फाइल। अगर फाइल मान लो नहीं होगी तो फाइल क्रिएट करेगा, और अगर फाइल मौजूद होगी, ठीक है, फर्स्ट इट विल क्रिएट फाइल एंड इफ फाइल इज ऑलरेडी अवेलेबल देन it will delete all its content and then write। मतलब पुराना कंटेंट उस फाइल का डिलीट करके और फिर फाइल में नया डेटा डाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइल ओवरराइडिंग। फाइल को ओवरराइड किया जाएगा। समझे क्या बोला हमने यहाँ पे। जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइल IO2 में ये देखिए ABC है। अब इसमें काजू पहले से है, इसमें दिस इज माई कार कर दे, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से मैं इसी abc.txt में अगर कोई डेटा डालूंगा तो क्या होगा बताइए। ये डिलीट होगा और न्यू आएगा। हाँ, पुराना डेटा गायब हो जाएगा और नया आकर के स्टोर हो जाएगा। कोई डाउट है डुप्लीकेसी राहुल। नहीं रहेगा सर इसमें, राइट? हेलो। क्या बोल रहे हैं। मतलब सर ऐसे जैसे अभी इसमें दिस इज माय कार है और हम अगर सेम स्ट्रिंग अगर पास करते हैं तब भी डिलीट होगा क्या? हाँ तब भी उसको क्या पता आप क्या कर रहे हैं, वो तो पुराने को उड़ाएगा और नया डाल देगा। तो ये सर बाय डिफॉल्ट नेचर होता है। बाय डिफॉल्ट नेचर ऐसा ही होता है कि जब भी आप एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू फाइल राइट करते हैं, अगर फाइल नहीं है तो सबसे पहले ये काम होता है, फाइल क्रिएट करता है। एंड अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तब वो क्या करेगा, तब वो पुरानी फाइल का डेटा डिलीट मारेगा एंड देन नया डेटा राइट कर देगा, जिसको फाइल ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। ये काम हो गया।
अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला टास्क देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे पूरा हटा लेते हैं और ये भी हटा लिया हमने। सर हाँ बोलिए। सर जैसे मतलब कोई भी स्ट्रिंग अगर ऐड कर रहे हैं तो जो प्रीवियस वाला जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। जी, तो मतलब हमको अगर कुछ भी नया ऐड करना होगा तो फाइल क्रिएट करके करना होगा। कुछ भी नया ऐड करना होगा, नहीं फाइल हम क्रिएट क्यों करेंगे, हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम से स्टोर करेंगे अगर मेरे पास फाइल है तो। सर जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मतलब आप जैसे बोल रहे थे दिस इज माई कार, ठीक है। तो हाँ अगर उसमें हम कुछ ऐड करते हैं फाइल आयो से, सॉरी फाइल आउटपुट स्ट्रीम से, तो उसमें होगा क्या कि दिस इज माई कार जो है वो डिलीट हो जाएगा और जो ऐड करेंगे वो स्टोर हो जाएगा, राइट। जी, तो मतलब तो उस जैसे हम लोग को अगर दिस इज माई कार भी रहना है तो मतलब कुछ ऐड करना होगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नया .txt फाइल करेंगे तब ना होगा उसमें। नहीं .txt फाइल नहीं क्यों बनाएंगे, अगर मान लीजिए कि दिस इज माई कार पहले से है और आपको उसके आगे कुछ डालना है तो उसका दूसरा तरीका है, जो भी देखेंगे हम, उसको अपेंड करवाना पड़ेगा। हाँ सर यही ये- पूछ रहे थे। हाँ तो ये तो हम बोले ना, ये तो हम आपसे पहले ही बोले कि ये बाय डिफॉल्ट नेचर होता है। डिफॉल्ट नेचर ये होता है कि पहले अगर मान लीजिए कोई डेटा है तो उसको डिलीट करके नया डेटा स्टोर होगा। अगर आप उसमें अपेंड कराना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, अपेंड हो सकता है लेकिन बीच का कोई डेटा रिमूव या मॉडिफाई नहीं हो सकता से। अब इसके दिस इज माई कार के आगे कुछ डालना है तो भर सकते हैं, उसका तरीका है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम कस्टमाइज्ड वे में कुछ बीच के डेटा को रिमूव करूं, नया इसमें इनबिल्ट, सॉरी नया कुछ हम इसके अंदर ऐड करूं, वो नहीं होता। तो अपेंड करना सीखेंगे, आज ही सीखेंगे वो चीज हम। तो ये इस टास्क के लिए हमें दो फोल्डर बनाना पड़ेगा। दो फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक होता है हमारा F1 और एक हमने क्रिएट कर लिया F2। ठीक है, ये था भाई F1 F2। देखिए आप लोग सब, देखिए आदर्श ने टास्क किया भी, मेरे को भेजा भी, और बाकी किसी का नहीं आया। तो ऐसे अगर चलेगा तो फिर भाई आप लोग का बड़ा मुश्किल है फिर जॉब वॉब लगना, बहुत मुश्किल। आप लोगों को करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था कि पुराना टॉपिक खत्म हो चुका है। अब फाइल आयो को सीरियसली आप लोग करें, पुराना निपटाते रहें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं बताइए। यही सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देगा और फिर आप सोचेंगे चलो रिकॉर्डिंग तो है, ये बाद में करेंगे। तो ऐसे हम बहुत लोगों को जानते हैं जो रिकॉर्डिंग के भरोसे रह गए और कभी नहीं हो पाया। तो ये नाम हमने भर दिया है, देखिए। ठीक है, किस में भर दिया भाई, F1 के ABC फोल्डर में। अब मेरे को इसके अंदर का पूरा डेटा, मतलब पूरा नहीं, इसके अंदर जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले नाम हैं उसको उठा के कहाँ डालना है, PQRS। हाँ तो F2 के अंदर PQRS क्रिएट करके उसमें डालना है, ये काम करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम ABC का डेटा रीड करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। और इसका डेटा रीड करना बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ से हम सीधे पाथ कॉपी कर लेंगे और ये हमने ऐड किया पाथ, डबल स्लैश लगा के। फाइल का नाम क्या था यार, abc.txt, और देन हमने कर लिया FIS। ऊपर पहले से ही हमने थ्रोस किया हुआ है तो एक्सेप्शन की टेंशन नहीं है, थ्रोस कर देते हैं, चलो कोई सा भी एक्सेप्शन आए सब हैंडल हो जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे FIS डॉट, मुझे रीड करना है ना, मुझे सब सारा ही रीड करना है, तो मैं वाइल लूप लगा दूंगा। वाइल कर दिया मैंने ट्रू और स्टार्ट किया रीड करना। सो ऐसा कर लूँ मैं, इंट टेम्पररी वेरिएबल बना दिया हमने एक। ठीक है, और इस टेम्पररी वेरिएबल में एक एक करके रीड करते रहेंगे, FIS डॉट रीड। अब ये बारी बारी रीड होता जाएगा। रीड करके हमें प्रिंट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको प्रिंट करके फिर भी दिखा देता हूँ।
है ना, कि भाई सब सक्सेसफुली रीड हो रहा है। हमें प्रिंट तो ऐसे करना नहीं है, कैर टेम्प। चलिए इसको हम रन करते हैं, तो देखिए सारा डेटा रीड हो रहा है, बट हमें रीड नहीं, हमें प्रिंट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सारा डेटा निकाल करके कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो आप। यू हैव कलेक्शन, यू हैव एरेज, स्ट्रिंग, जहां मन है वहां कर लो। मैं स्ट्रिंग में कर लेता हूं, तो स्ट्रिंग डेटा नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया हमने। ठीक है, डेटा नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी डेटा में कॉनकैटिनेट कर दूंगा, डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कैर ऑफ टेम्प, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्प कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा और वो उस डेटा में कॉनकैटिनेट होता जाएगा। तो एक एक कैरेक्टर कॉनकैटिनेट होते जाएंगे। जब मेरा लूप, कब बंद करना है लूप हमें, लूप बंद कब करना है भाई? -1 हाँ, -1 मैं यहाँ पे करूँगा इफ, अगर भाई टेम्प की वैल्यू -1 है तो ब्रेक भी कर दो। ठीक है, तो ये लूप जब पूरा चल जाएगा तो मैं अपने डेटा को प्रिंट करके देख लेता हूँ। अगर मेरा डेटा स्ट्रिंग में सारा डेटा आ गया तो हमने मतलब सही किया है। देखिए, तो मैंने सिर्फ आउट सिर्फ डेटा को किया हुआ है, और सी, तो सारा डेटा ला करके पहले मैंने स्ट्रिंग में डाल के रख लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये स्ट्रिंग है मेरी ना, अब मेरी स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग में मुझे ओनली वोवेल्स वाला डेटा निकालना है। ठीक है, तो मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग वोवेल्स नाम से, एम्प्टी स्ट्रिंग बना लूंगा। और ये वोवेल्स वाले में हम एक एक करके कॉनकैटिनेट करवा सकते हैं। कैसे भाई? तो इस डेटा स्ट्रिंग में क्या है बताइए, सारे नाम है ना। यस सर। ऐसा कर लूं, डेटा को स्प्लिट कर लूं, कहां से स्प्लिट कर लें, जहां जहां स्पेस हो। तो स्प्लिट हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बेसिकली ये एक एक नाम आ जाएंगे ना, हाँ सर, विदाउट एक एक नाम एरे बन जाएगा, स्ट्रिंग एरे। और देन मैं इसको इटरेट कर लेता हूं, तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्प्लिट डॉट लेंथ एंड i ऑफ प्लस प्लस। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इस स्प्लिट एरे से मैं चेक करूंगा कि कौन सा इस स्ट्रिंग का एलिमेंट ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है। सो इफ स्प्लिट ऑफ आई डॉट स्टार्ट्स विथ ए, है ना। इसी तरह मैं, या ए से स्टार्ट हो या किससे भाई, EIO। हाँ ई आई ओ यू। तो मैं इसको यहाँ पे लगा ले रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, ये हो गया भाई, ए ई आई, दो बार हो गया क्या, आई ओ यू, है ना। ये सारा हमारा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को डेटा मिलेगा, मतलब एलिमेंट मिलेगा वॉवेल से स्टार्ट होने वाला, इफ मेरा चल जाएगा। तो इफ में मैं क्या करूंगा, उसी एलिमेंट को अपने वॉवेल्स वाले में कॉनकैटिनेट करा दूंगा। देखो ये एक तरीका है, मैं एकदम सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं करने के। जितना प्रोग्राम को शॉर्ट करने की कोशिश करोगे उतना कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग समझ लें, इसीलिए सबसे इजी वे बता रहा हूं। इससे भी इजी कोई तरीका अगर आपको लगता है तो यू कैन अप्लाई दैट वे। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाला मुझे मिला, तो मैं अपने वॉवेल्स इक्वल टू वॉवेल्स प्लस स्प्लिट ऑफ आई कर दूंगा। अपने वॉवेल्स वाले में वो वाला डाल दूंगा जो इनसे स्टार्ट होता है, कॉनकैटिनेट कर दूंगा। तो ये कॉनकैटिनेशन जब सारा हो जाएगा, सारा हमारा चेक हो जाएगा, तो इस फॉर लूप के बाद हम सस आउट करेंगे
अब यहाँ डेटा को किया था, यहाँ वॉवेल्स को करके चेक कर लेंगे पहले। तो आइए देखा जाए। तो एक स्पेस भी डालना चाहिए था ना हमें, ये एक स्पेस चाहिए था। तो स्पेस कहाँ से आएगा भाई? इसमें एक वॉवेल इक्वल टू वॉवेल प्लस, इस करने के बाद एक स्पेस डाल दें ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया सारा नाम। अभी सारा नाम आपका आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम कर सकते हो, एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे लास्ट में। क्यों भाई, लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्पेस आएगा ना, यस सर। यस सर। तो कैसे रिमूव किया जाए? इफ कंडीशन लगा दें या ट्रिम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ट्रिम कर दोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो कि हाँ ट्रिम ही कर लेते हैं, फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स जाएगा फिर इफ कंडीशन लगा के। या फिर नहीं भी करो यार, स्पेस ही डाल दो, कोई मतलब नहीं है, चाहो तो ट्रिम कर लेना। तो मेरी वॉवेल्स नाम की स्ट्रिंग रेडी हो गई। अब क्या मैं इसको राइट नहीं करा सकता किसी फाइल में? यस सर। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो मैं सीधा राइट करा रहा हूँ अब। तो न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम और पाथ, ये पाथ मैं स्ट्रिंग पाथ बना के भी रख सकता हूँ, अगर मुझे बार बार यूज पड़ रहा है तो एक बार बना के रख सकता हूँ ऐसे। और यहाँ पाथ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। ठीक है, पाथ रेडी है। एंड यहाँ भी वही उसी पाथ, एक मिनट यार, सेम पाथ पे थोड़ी डालना था यार, अलग पाथ पे डालना। PQRS पे। PQRS में हाँ डाला था सर। छोड़ो छोड़ो, फिर रहने दो, हमको लगा सेम पे करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और दूसरी फाइल जो हमारी होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी? F2 के अंदर pqrs.txt में, ये हो गया, ठीक है। एंड डॉट राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं वॉवेल्स डॉट गेट बाइट्स कर लेता हूँ। तरीका सही नहीं है ये, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो बट ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो चलो भाई, सही तरीका अप्लाई किया जाए। तो फाइल FOS कर लेते हैं हम, एंड देन FOS डॉट राइट एंड वॉवेल्स डॉट गेट बाइट्स, ये हो गया। एंड देन सस आउट कर देंगे हम डेटा सेंड सक्सेसफुली। एंड देन हम अपने FIS FOS को क्लोज कर लेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। दिखाया था लास्ट क्लास में नहीं करने का अंजाम, याद है? यस सर। चलो तो अब देख लो भाई, यहाँ पे F1 में ABC में क्या है, पूरा नाम है। इसी तरह F2 में आ जाए हम, और इसमें कोई फाइल नहीं है, तो F2 में हम इसे रन किया है इसको। ये डेटा वाला सिस आउट हटा लेते हैं हम, वॉवेल्स का सिस आउट नहीं किया है ना, चलो ठीक है। तो डेटा सेंड सक्सेसफुली, F2 में PQRS बन गया और वॉवेल्स वाले नाम सिर्फ आ गए। समझ गया ना आदर्श? यस सर। तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी अगर और छोटा करना चाहो तो इसमें लगाना दिमाग। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, बस वो कंडीशन लगाना नहीं आता था। अच्छा ये वाला, हाँ ये बात। ओके ओके। हाँ आपका प्रोग्राम मैंने देखा था, काफी हद तक सही था। चलिए तो ये ऐड कर लेते हैं हम, तो यहीं पे कर लेते हैं। तो ये सब इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप लोग का मतलब देखो इसे रिवीजन भी हो जाता है। हमें गेट बाइट्स मेथड याद हुआ, फिर हमने कॉनकैटिनेशन किया, ठीक है, फिर और ऑपरेटर वगैरह भी लगाया। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना प्रॉब्लम की, तो आपको मेथड्स वगैरह स्ट्रिंग के थोड़ा याद रहेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप। चलिए अब हम लोग सबसे पहले
वैसे आज तो मुझे बफर पढ़ाना है, लेकिन चूंकि बात चल ही रही है तो इसी पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा, है ना। सबसे पहले मैं आपसे अगर ये बोलूं, मैं FIS पूरा हटा देता हूँ ये, और ये सब भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और ओके ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, एक कुछ मैं राजू को बाइट में कन्वर्ट करके PQRS में भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। PQRS में पहले से कौन सा डेटा है, कुछ नेम पड़े हुए हैं, यस सर। है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं तो होगा क्या, बताइए क्या हुआ होगा। अपडेट। हाँ, PQRS फाइल ओवरराइट की गई होगी, पुराना डेटा डिलीट करके नया आया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, जो मेरे पास पहले से डेटा है उसी में मैं क्या करूं, अपेंड करूं। अपेंड किया जा सकता है, प्री एग्जिस्टिंग डेटा के आगे कोई और डेटा अपेंड किया जा सकता है, बीच का डेटा गायब नहीं किया जा सकता। कि गायब वो फिर वही तरीका है कि आप रीड करें, मैनिपुलेट करें और रीराइट करवा दें, ओवरराइट करवा दें। सो अपेंड अगर करवाना है, फिर से मैं दिखाता हूं आपको, अभी राजू है और अगर मैं काजू डालना चाहूंगा तो आप जान रहे क्या होगा। तो इसके लिए आप यहां कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट अपेंड की वैल्यू फॉल्स होती है, आप यहां पे ट्रू कर दें। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, बूलियन भी ले सकता है। तो अगर आपने ये ट्रू कर दिया, और मैं यहाँ एक स्पेस ले लेता हूँ काजू से पहले, तो स्पेस काजू अब जाएगा, क्योंकि अब आपने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है तो ये वैल्यू अपेंड हो गई, पुरानी वैल्यू डिलीट नहीं होगी। सी, एक मिनट दोबारा ओपन करते हैं, देखिए अनम जी समझ में आया। यस सर। तो फाइल डिलीट करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, आप उसी में अपेंड करवा सकते हैं। तो बस सिंपल, बहुत सिंपल चीज थी ये हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमें भाई, अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है, कई बार आप प्रोग्राम वगैरह कहीं देख रहे हो और कोई पाथ नहीं लिया गया है, कोई पाथ नहीं लिया गया है, तो ये pqrs.txt बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा यस। सर। कहाँ बनेगा, सी ड्राइव। नहीं सी ड्राइव में क्यों बनेगा यार, यही आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन बनेगा। अब आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन सी ड्राइव है तो बात अलग है, आपके प्रोजेक्ट के लोकेशन में बन जाएगा यहीं पे। देखिए मैं रन करूं और इसको रिफ्रेश कर दूं, ये देखिए यही बन गया। तो अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करना है, फाइल बन रही है नहीं हो रही है डिलीट है, तो पाथ देने की जरूरत नहीं है। वो मैंने बताया कि हाँ स्पेसिफिक लोकेशन पे कर सकते हो, अगर ऐसा आप नहीं चाहते हो तो यहीं पे बनवा सकते हो। ये PQRS यहीं यहीं बन जाएगा, यहीं कहीं ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना कि हम विदाउट पाथ भी दे सकते हैं, विदाउट पाथ। तो ये वहीं प्रोजेक्ट लोकेशन पे आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट लोकेशन। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सबको। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीज सीख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपना बफर पे। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है, फोल्डर कैसे फाइल क्रिएट करना सीखा, फाइल को ओवरराइड करना सीखा, फाइल अपेंड करना सीखा, फाइल डिलीट करना सीखा। तो फाइल पे तो ऑपरेशन सीख लिया हमने, फाइल को कॉपी करना सीखा एक जगह से दूसरी जगह, कॉपी नहीं सीखा ना अभी। अभी नहीं सीखा सर। नहीं सर। तो कॉपी, फाइल कॉपी करने के लिए एक जगह से फाइल को उठा करके वो भी हो जाएगा, फाइल कॉपी पेस्ट भी कर सकते। अभी उसको हम दिखाएंगे आपको, कोई वीडियो या इमेज वगैरह कॉपी पेस्ट किया जाएगा। तो हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, बहुत आसान है फोल्डर क्रिएट करना भी। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करें, हमें फोल्डर कहाँ क्रिएट करना है। मान लीजिए मेरे को
इस F2 के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। सो मैं क्या करूँगा, फाइल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू फाइल ऑब्जेक्ट, जावा IO से उठा लेते हैं, सॉरी फाइल, ये आ गया। और यहाँ पे हमने दे दिया पाथ। अब यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट नहीं देंगे ना, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट नहीं देंगे आप, इसके आगे आपको फोल्डर का नाम देना है। सो फोल्डर का नाम आप दे सकते हैं, मैं बताता हूँ। और फोल्डर का नाम आप ऐसे दे सकते हो, /my folder, ये हो गया। एंड देन आप करेंगे फाइल डॉट mkdir, सिंपल, ये आपने किया। और यहाँ बूलियन वैल्यू मिल गई। अगर बूलियन वैल्यू ट्रू आ गई मतलब फोल्डर क्रिएट हो गया ना। तो सिंपल हम यहाँ पे रन करेंगे और ट्रू आ गई, और यहाँ देखिए माई फोल्डर बन गया। सो सिंपल तरीका है फोल्डर को क्रिएट करने का। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि आपने अपना खुद का नेम लिया हुआ है स्कैनर से, स्कैनर s इज इक्वल टू माई कस्टम माई नेम माई फोल्डर नेम। मान लो ये स्कैनर से लिया, स्कैनर से तो ले लोगे ना भाई, हाँ यहाँ सर। भी ले लेते हैं, चलो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो भाई एक ले लिया हमने, ये भी सही तरीका नहीं है लेकिन ठीक है, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ अभी। और देन एक फोल्डर का नेम आ गया, फोल्डर नेम। अब इस फोल्डर नेम को यहाँ पे आप चिपका सकते हो, ठीक है। तो फोल्डर नेम को अगर आपको चिपकाना है तो कैसे चिपकाओगे बताओ? इनपुट स्ट्रीम दार करके। हाँ, फोल्डर लिख दो, वेरिएबल डबल स्लैश लगा के प्लस लगा के फोल्डर नेम कर सकते हो। तो देखा जाए तो फोल्डर का नाम देना पड़ेगा XYZZZ, ट्रू आ गया और ये बन गया, ठीक है। एक सेपरेटर भी आता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर आप मान लो ऐसा कर लो कि आप फोल्डर नेम यहाँ ना दे करके, देखो ये जो डबल स्लैश है वो क्या कर रहा है, फाइल को सेपरेट कर रहा है, राइट? हाँ सर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर कंपनी वगैरह में गए तो बहुत बुरा फंस सकते हो, क्योंकि कंपनी वगैरह में अगर आपको लिनक्स मिल गया, ठीक है, तो लिनक्स में ध्यान देना कि हम फाइल के ये जो होता है ना फाइल का, ये क्या बोलते हैं, पाथ, पाथ। फाइल के पाथ में डबल स्लैश नहीं लगता है वहां पे। तो ये आप ध्यान रखना कि फाइल के पाथ में वहां सिंगल स्लैश आएगा। और क्या होता था लिनक्स में, जो मैं यूज किया हूं, मैं काफी बैचेस लिया हूं मैं लिनक्स पे, और लिनक्स में ना ये कोलन नहीं आता है। लिनक्स के अगर आप यूज करोगे तो कभी अगर मान लो लिनक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो पाथ का थोड़ा ध्यान देना। लिनक्स का कॉपी, ये नहीं कि आप एग्जैक्ट विंडोज वाला ही पाथ निकाल रहे हैं, बाकी तो प्रोग्राम सेम रहेगा आपका। तो अगर मान लो कि ये लास्ट में डबल स्लैश आप लगा रहे हो, इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये सेपरेट कर रहा है F2 के अंदर, है ना? हाँ सर। तो आप ये ना लगा करके ये डबल स्लैश इस F2 के आगे आप ऐसे कर सकते हो, डॉट फाइल, इसमें नहीं लगेगा क्या यार, या इसके अंदर लग जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, स्ट्रिंग पाथ, और ये पूरा उठा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। और यहाँ हमने कर दिया पाथ, और ये कर दिया। अब जब भी मान लो आपको कोई नाम वाम डालना होता है तो आप कैसे करते हो, आप डबल स्लैश लगाते हो, फिर प्लस साइन लगाते हो, फिर इसमें कॉन्कैटिनेट करते हो, दैट इज राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए कोई फोल्डर का नाम दिया मैंने YYY, तो ये बन जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका है कि आप ये डबल स्लैश न यूज करके आप यूज कर सकते हैं प्लस फाइल डॉट सेपरेटर,
यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो फाइल डॉट सेपरेटर क्या काम करेगा, वही डबल स्लैश वाला, पर इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, ये फाइल को सेपरेट कर देगा उस ओएस के हिसाब से। तो ये भी आप कर सकते हो। मैं आपको अगर रन करके दिखाऊं और कोई फोल्डर लगा लेता हूँ यू क्यू ऐसे, तो ये बन गया। ठीक है ना भाई। तो कभी मान लो कहीं फाइल डॉट सेपरेटर दिखा तो टेंशन नहीं लेना ना, सिंपल सी चीज है। पता है भाई, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलिए, तो ये हो गया। और इस पे हम लोग एक माइनर सा प्रोजेक्ट भी करेंगे लास्ट में, जिसमें हम रिसाइकल बिन बनाना खुद का और फाइल को चेक करना एक हम डिज़ाइन कर लेंगे आप लोग के लिए, ताकि इसमें आपको फाइल आया पूरा एक अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो फोल्डर बनाना सीख गए। विदाउट पाथ में क्या होगा, अपेंड करना, और टास्क भी हो गया हमारा। सो आज का मेन टॉपिक बफर इनपुट स्ट्रीम एंड बफर आउटपुट स्ट्रीम। बफर होता है कि बफर्ड होता है, बस चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ईडी लगता होगा ना, बफर्ड, हाँ ईडी लगता है, तो सही था। मैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। सो ये क्या होता है भाई, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम बहुत ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली हम लोग बफर को ही यूज करते हैं अगर काम करते हैं तो। इसको समझना है तो पहले आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम की समस्या को समझना पड़ेगा। देखिए, हमने मान लो फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज किया है, ठीक है, हमने यूज किया यहाँ पे FIS, ठीक है, और हम FIS से रीड मेथड चलाते हैं। फॉर रीड ही करते हैं ना भाई, बताइए। तो रीड मेथड चलाते हैं, तो ये हमारा हार्ड डिस्क से डेटा को रीड करके हमें देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप FIS डॉट रीड करते हो, ठीक है, जब आप FIS डॉट रीड करते हो तो ये क्या करता है, डिस्क को हिट करता है। ठीक है, FIS डॉट रीड फाइल इनपुट स्ट्रीम का रीड डिस्क को हिट करेगा, और वो डिस्क से आपको 1 बाइट मिलता है, मतलब 1 कैरेक्टर आपको मिलेगा। तो एक बार आपने डिस्क को हिट किया, ठीक है, तो आपको 1 डेटा सिर्फ मिला, 1 बाइट सिर्फ मिला। फिर अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो आपको अगेन पूरी हार्ड डिस्क हिट करना पड़ेगा। तो इंटरनली जब आप फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करते हो और आपके पास मान लो कि लार्ज डेटा है, ठीक है, अभी लार्ज डेटा है, तो हार्ड डिस्क हिट बहुत हो जाएगा ना। यस सर। बार बार भाई रीड करना पड़ेगा डेटा। 1 बाइट आएगा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड करेगा, फिर 1 बाइट आएगा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड करेगा, तो बार बार हिट करेगा, और बार बार आपको सिंगल डेटा के लिए बार बार हार्ड डिस्क हिट करना पड़ेगा। सो जब डेटा आपका लार्ज होता है, बड़ा नेटवर्क सिस्टम है, बड़ी कोई फाइल है, सो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे मोर हार्ड डिस्क हिट ये होता है यहाँ पे। ये तो समझ गया ना, मोर हार्ड डिस्क हिट सब लोग? यस सर। अच्छा, अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। अब इसके जगह हम करते क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह, मतलब फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह नहीं, फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ हम यूज करते हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। उससे क्या फायदा होता है समझिए। जब आप फाइल FIS डॉट रीड के जगह आप यूज करते हो मान लो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, BIS समझ है ना, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का रीड हम चलाते हैं, ठीक है। जब आप बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का रीड चलाते हो, ठीक है, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम से पहले आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम बनानी पड़ती है। फाइल इनपुट स्ट्रीम आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बफर को फाइल के साथ, फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ जोड़ देंगे। मतलब होगा कैसे,
सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम किया। फाइल इनपुट स्ट्रीम जब आपने किया तो पाइप वगैरह सब क्रिएट हो गई, यस सर। बताइए। तो हाँ सर। जैसे ही आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम किया, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम किया, आपकी पाइप वगैरह क्रिएट हो गई। तो मतलब कि फाइल इनपुट स्ट्रीम तो करना ही पड़ेगा भाई, पाइप तो हमें क्रिएट करना है ना, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम तो आपको करना ही है। ये आपने कर दिया, पाइप वगैरह क्रिएट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, जो एक एक डेटा आ रहा था उस बिहेवियर को बदलने के लिए अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ एक चीज और ऐड किया, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। ये इसके साथ ऐड ऑन किया। कैसे ऐड ऑन होगा प्रोग्राम में हम समझेंगे, ठीक है। बफर इनपुट स्ट्रीम को जोड़ लिया, तो अब फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ एक मोटर फिट हो गई। मतलब ये मेरा बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है। मतलब बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एक इंटरनली यहाँ पे बफर क्रिएट करेगा। बफर एक सिंपल इंटरनल एरे जैसा होता है, और ये बफर का साइज जो होता है वो होता है 8 KB। 8 KB का एक मेमोरी क्रिएट करेगा। कहाँ पे, रैम में, हार्ड डिस्क पे नहीं। बफर इनपुट स्ट्रीम आपने यूज किया तो 8 KB का बफर बन गया। अब हम फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड नहीं करेंगे, बल्कि हम बफर्ड इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड करेंगे। क्या बेनिफिट होगा भाई से, बेनिफिट ये होगा कि पहले क्या होता था कि एक बाइट के लिए हम हार्ड डिस्क हिट करते थे, एक बाइट के लिए हार्ड डिस्क हाँ हिट सर। करते थे, फिर एक बाइट हमें मिलता था। मतलब पहले हमने मारा हिट और फिर हमें वापस मिला, ठीक है, ऐसा सिंगल। अभी क्या होगा, आप एक बार हिट करेंगे तो आपको 8 किलोबाइट डेटा मिलेगा। समझ रहे हैं, एक बाइट नहीं मिलेगा, 1 किलोबाइट डेटा मिलेगा, और वो डेटा आकर के आपका स्टोर हो जाएगा इस बफर में, ठीक है। मतलब जब आपने बफर स्ट्रिंग बनाया तो इनिशियली ये 8 KB डेटा आके स्टोर हो गया। ये हम कब यूज करेंगे, जब बहुत लार्ज डेटा मेरे पास होगा। मेरे पास बहुत लार्ज डेटा है, 10 GB की फाइल हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज डेटा है, तो 8 KB हमने रीड किया। अब बफर्ड इनपुट स्ट्रीम जो होगा वो हार्ड डिस्क को हिट नहीं करेगा, बल्कि यही अपने बाजू रैम से डेटा रीड कर करके आपको देगा। यहां से मांगेगा, रीड करेगा, मांगेगा, रीड करेगा। सो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम से जब आप रीड चलाओगे तो आपको यहाँ पे एक ही कैरेक्टर मिलेगा, एक ही बाइट मिलेगा, 1 बाइट ओनली। इट विल आस्क फर्स्ट, इट विल आस्क फॉर 1 बाइट एंड देन इसको 1 बाइट देगा। तो आप ये बताइए कि 1 बाइट बफर से मांगना ये ज्यादा सही है कि हर बार 1 बाइट हार्ड डिस्क से मांगना ये ज्यादा सही है? बफर से मांगना सही है ना, बफर सही है। तो एक एक बाइट यहाँ पे आपको, मतलब आपको एक एक कैरेक्टर आपको मिलता जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है रीड करने का। समझ में आया सबको? सर। बट जैसे आपने कहा था कि बाइट्स में अगर डेटा जाएगा तो एक टाइम पे 1 बाइट जा रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 किलो बाइट जा रहा है, मतलब वो समझ नहीं आया। हाँ वो तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा ना, मतलब 8 किलो बाइट मतलब बहुत सारे बाइट्स जा रहा है, ऐसा है? हाँ, चंक्स ऑफ डेटा जाता है बेसिकली, सिंगल डेटा ओके ना जा करके चंक्स ऑफ डेटा ये एक साथ रीड करता है। ओके। तो एक वहां साथ पे बहुत क्या सारा होता है, डेटा। हाँ, यहाँ चंक्स ऑफ डेटा रीड एट वंस। तो ये इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो अब जब आप सही। रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक एक कैरेक्टर सिंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कैरेक्टर जो आपको दिखेगा, तो एक एक कैरेक्टर आप यहाँ पे रीड कर लेंगे, या एक एक बाइट ही लिखते हैं वो ज्यादा सही रहेगा। तो सिंगल आप बाइट यहाँ पे रीड कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो आप अपने बफर को भरेंगे वहां चंक्स मिलेगा, डेटा चंक्स में लिख देता हूँ, डेटा चंक्स। तो ये इस तरह से हमारा मतलब फाइल इनपुट स्ट्रीम से बफर्ड इनपुट स्ट्रीम काफी एफिशिएंट होता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी। अच्छा, एक सवाल ये भी है
कि ठीक है मेरी तो फाइल भाई 10 GB की है, तो 10 GB तो हम बफर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, बफर का साइज 8 किलोबाइट है। तो होता क्या है कि जब आप 8 किलोबाइट रीड कर लेंगे और बफर जब आपका एम्प्टी हो जाएगा, देन 8 किलोबाइट फिर से आके स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो वही सीन है कि जब आपका बफर खाली रहेगा तो 8 KB आता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा डेटा आपको दिया जाता है, ऐसा ना हो कि पूरे रैम पे आप एकदम 10 GB लोड दे दें। 10 GB तो रैम भी नहीं रहेगा आपके पास। तो ये हमारा, समझ गए सब लोग बफर का सीन? बताएं भाई। यस सर। और सेम सीन आउटपुट स्ट्रीम का होगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम में हम एक एक बाइट को हिट करते हैं, ठीक है, और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम में क्या करेंगे, हम एक साथ चंक्स ऑफ डेटा को हिट करेंगे। सो दोनों हमारा एफिशिएंट हो जाता है। इसका प्रोग्राम बहुत सिंपल है, मैं आपको रीड का और राइट का दोनों बता देता हूँ। तो रीड के लिए ये कोड पहले ऐड किया है, ठीक है। सो क्या रीड किया जाए भाई पहले? ये चलो हाँ पहले रीड कर लेते हैं। PQRS हमारे पास है, इसमें क्या है, राजू काजू। चलो इसी को रीड करते हैं बफर की मदद से। सो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, इतना मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ pqrs.txt। तो ये मेरा पाथ बन गया। देन न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि रीड करना है, और पाथ दे दिया, ठीक है। और इस फाइल इनपुट स्ट्रीम से मैं किसको कनेक्ट करूंगा? हाँ भाई, बफर से। बफर से। तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और इसमें आप FIS पास कर देंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस डाल देंगे, सिंपल। तो अब आपके फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ बफर वर्क करेगा और इंटरनली बफर क्रिएट होगा 8 KB का। एंड जब आप रीड करेंगे तो हार्ड डिस्क को हिट करके रीड होगा या बफर से रीड होगा? बफर से। हाँ, तो बस यही काम था। फाइल 2 कर लें आप, ठीक है, जितना आपको डेटा मिल रहा है। और वही लास्ट वही सीन है -1 का, जब पूरा डेटा आ जाएगा बफर में आता रहेगा, लास्ट में -1 मिलेगा आपको। सो सस आउट कर लिया हमने डायरेक्ट, सस आउट और BIS डॉट रीड, ठीक है। 1 मिनट यार, ऐसे नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं टेंट temp is equal to 0 एंड होल्ड किया temp में, और temp को टाइप कास्ट करा लिया। और भाई रोक कब देंगे इसको? जब मेरे temp की वैल्यू -1 होगी। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको आउटपुट में कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ नया हुआ। क्या फील होगा भाई आपको? वही डेटा रीड कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, है ना। साउट ln हटा देते हैं ताकि हमें सीधा सीधा दिखे। सो इस बार भी राजू काजू आया, फाइल इनपुट स्ट्रीम कर दे तो भी राजू काजू आता, बट इंटरनली बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। आप ध्यान से देखिए, हम FIS डॉट रीड नहीं किए हैं, हम बफर से डेटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है। बताइए बात समझ में आई सबको? यस सर। तो सिंपल आप इसको यहाँ ऐड कर दें। इसी तरह हम बफर आउटपुट स्ट्रीम को सीख लेंगे। इसके बाद हम लोगों का एक मिनी प्रोजेक्ट सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, और एक और टॉपिक बचा था, याद नहीं आ रहा है। सीरियलाइजेशन, हाँ, फाइल रीडर राइटर, ये बचेगा। तो अब मेरे को भाई क्या करना है, मेरे को PQRS में एक नया डेटा ऐड करना है, मतलब पुराना डिलीट करके नया ऐड करना है। तो मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज कर लूंगा, बस आउट कर देंगे यहाँ पे, बस इतना ही है।
और यहाँ भी मैं आउटपुट स्ट्रीम कर दूंगा। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम के साथ क्या यूज होगा? बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, हाँ है ना सर। भाई? यस सर। तो बस आउट कर दीजिए और यहाँ भी आउट कर दीजिए और यहाँ FOS नाम कर देते हैं और यहाँ भी FOS कर देते हैं। चलिए इंपोर्ट कर लिया। एंड मेरे पास कोई डेटा है मान लीजिए, तो मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम में राइट नहीं करूंगा बल्कि बफर में राइट करूंगा, बफर में राइट करूंगा BOS। तो बफर आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट और यहाँ पे कोई भी नाम ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, चलो माउस डॉट गेट बाइट्स, सिंपल। अच्छा एक चीज यहाँ पे है कि आपको क्लोजिंग जरूर करना है। देखो लास्ट वाले प्रोग्राम में मैंने क्लोजिंग नहीं करी थी, FIS और BIS की क्लोजिंग जरूर करना है ना। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले किसको क्लोज किया जाए? हम पहले BIS डॉट क्लोज कर लेते हैं क्योंकि BIS FIS को स्टिल यूज कर रहा है, एंड देन हम FIS डॉट क्लोज कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग में कई बार ध्यान से निकल जाता है मेरे, तो जरूर करें इसको। सो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। सो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है भाई। सो इसमें आते हैं, PQRS को ओपन करेंगे, माउस, ठीक है ना। हाँ सर। तो सर इस तरीके से FOS अगर क्लोज कर दिया तो BOS FOS को यूज कर रहा है, तो FOS अगर क्लोज हुआ है तो ऑटोमेटिकली BOS तो हो ही जाएगा। देखो ऑटोमेटिक अगर मान लीजिए होगा तो वो अपने टाइम पे होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई एक्सप्लिसिटली हो जाए यहीं पे। हाँ राइट राइट, ये बात है। कई बार तो ऐसा होता है कि ठीक है, जब आप वो ऑब्जेक्ट यूज में नहीं होगा तो गार्बेज कलेक्टर वगैरह सब काम तो इंटरनली करेगा ही, हाँ लेकिन हमारा फ्लो बिगड़ जाएगा ना। राइट सर। चलिए ये भी हो गया हमारा, तो इसको भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसमें, हाँ यहाँ पे मेन मेथड है तो आप समझ ही जाओगे, वैसे मैं लिख देता हूँ कि दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग का 2 टॉपिक और एक मिनी प्रोजेक्ट बचा है जो कि हम रखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, क्योंकि अगर अभी मिनी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो भाई जाएगा 10 बजे तक, 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। सो 2 दिन आपका और जाएगा अभी, 26 कल एक जाएगा और संडे को भी क्लास रखते हैं इस बार, ठीक है। हाँ सर। तो हमारा संडे तक कंप्लीट और फिर बचेगा हमारे पास 4 दिन। चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।